नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अलर्ट फॉर नौकरी में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अलर्ट फॉर नौकरी में, जहां मिलती है आपको हर सरकारी नौकरी की फास्ट और सही अपडेट बिना किसी टाइम वेस्ट के। आज जिस वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है CSIR CRRI की JSA और स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का फुल पैटर्न और सिलेबस लेके आया हूँ, सारे टॉपिक्स के एग्जाम्पल के साथ। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। पेपर का फॉर्मेट, टॉपिक, सब कुछ रियल एग्जाम्पल के साथ एक ही वीडियो में। सबसे पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। CSIR यानी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली मथुरा रोड, PO CRRI। इसकी वैकेंसी 22/3/2025 से शुरू हुई थी और इसके लास्ट डेट 21/4/2025 था। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, इसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है। यह 10 मई से लेके 20 मई तक इनके बीच 2 शिफ्ट में होने वाला है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैं नोटिफिकेशन की वीडियो भी लाने वाला हूँ, उसको भी ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ पोस्ट की। इसमें JSA में कुल 177 पोस्ट थे और स्टेनोग्राफर के लिए 32 पोस्ट था। पे लेवल 19,900 से लेकर 63,200 और स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से लेकर 81,100 की ये डिटेल आपने भरा होगा। कहाँ पे कौन सी वैकेंसी कितनी है ये आपको पता ही होगा। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी विच इज क्वालिफाइंग इन नेचर। द डिटेल्स ऑफ स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन आर मेंशन्ड बिलो। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, CBT होने वाली है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। यानी कि दोस्तों इंग्लिश और हिंदी आप किसी भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं एक्सेप्ट द क्वेश्चन ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कि इंग्लिश का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको इंग्लिश में ही पेपर देना पड़ेगा। बाकी दूसरे सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग, मैथ्स और GS में आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल टाइम अलॉटेड 2 घंटे 40 मिनट फॉर एलिजिबल फॉर स्क्राइब, यानी कि नॉर्मल पीपल के लिए 2 घंटे और 2 घंटे 40 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब के लिए। बात करते हैं इसमें किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो स्टेनोग्राफर के लिए पहला जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, मैक्सिमम मार्क्स 50, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इसमें ध्यान देने की बात है कि इसमें निगेटिव मार्किंग 0.25 यानी कि 1/4 है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.25 निगेटिव मार्क मिलेगा। बात करें जनरल अवेयरनेस की तो इसके भी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 50 है, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होने वाला है। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन की तो इसके टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसका मैक्सिमम मार्क्स भी 100 है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और निगेटिव मार्क्स 0.25 का है। बात करते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफर। इसके लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट चाहिए। जी हाँ, ध्यान से देखिए, 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट की। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होने वाला है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी इसके मार्क्स आपको नहीं जुड़ेंगे, बस आपको 80 वर्ड पर मिनट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन का मार्क्स जोड़ा जाएगा और उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। द मेरिट लिस्ट विल ओनली comprise ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। यानी कि आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए तभी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। अब बात करते हैं
मेथोलॉजी ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों के सेम मार्क्स आ गए, तो इस केस में क्या करना होगा। इस केस में कैंडिडेट विथ लेसर नेगेटिव मार्क्स, यानी कि अगर इसने 10 क्वेश्चन गलत किए हैं और इसने 9 क्वेश्चन गलत किए हैं और दोनों के सेम मार्क्स आए हैं, तो बी को प्रीफर किया जाएगा क्योंकि इसके नेगेटिव मार्क्स कम है। फिर आगे बात करते हैं, अगर दोनों मान लीजिए ए और बी दो है कैंडिडेट और इसने भी 10 गलत किया है और इसने भी 10 गलत किया है, इस केस में डेट ऑफ बर्थ विथ ओल्डर कैंडिडेट देखा जाएगा, यानी कि मान लीजिए इसका डेट ऑफ बर्थ 1999 है और इनका डेट ऑफ बर्थ 1998 है, तो बी को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर ये दोनों भी सेम होते हैं तो कैंडिडेट अक्वायरिंग मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्लियर, यानी कि 12 जिसने पहले पास किया है उसको प्रीफर किया जाएगा। अगर ये भी सेम होता है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम को देखा जाएगा और उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब बात करते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी कि JSA के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम भी CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके लिए टोटल क्वेश्चंस 200 होंगे और टाइम 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे। बात करते हैं पेपर का, कैसा कैसा पेपर होने वाला है। पेपर 1 90 मिनट यानी 1 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। इसके 100 क्वेश्चंस आएंगे जो 200 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है, यानी इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। मेरे हिसाब से अगर आप लगभग 120 प्लस नंबर लेकर आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 1 घंटे यानी 60 मिनट का होने वाला है, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो 150 मार्क्स से होंगे, यानी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के भी 50 क्वेश्चन होंगे और इसके भी 150 नंबर है, यानी इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस दोनों ही ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होने वाले हैं और टोटल नंबर 300 होने वाला है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है 1 निगेटिव मार्क, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका निगेटिव में 1 मार्क्स आ जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग्स पेपर 2 में दिया हुआ है। अब आते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा। टाइपिंग टेस्ट के लिए 35 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 35 वर्ड लिखना है अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो। लेकिन अगर आप हिंदी प्रीफर करते हैं तो आपको 30 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे। क्वालिफाई अगर आप प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन कंप्यूटर, यानी कि अगर इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये क्वालिफाई नेचर का होने वाला है। पेपर 1 भी क्वालिफाई नेचर होने वाला है, यानी जो भी मार्क्स जुड़ेंगे वो आपके पेपर 2 से ही जुड़ेंगे, यानी दिस विल बी योर डिसाइडिंग फैक्टर। आप मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं या नहीं, वो आपके 100 क्वेश्चन यानी 300 मार्क्स पे डिपेंड करेगा। पेपर 1 क्वालिफाई हो गया और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट ये भी क्वालिफाई हो गया।